हाय हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 22 अगस्त शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज हम इसका एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसा आया था सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें आपको पूरे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में प्रथम मेट्रो सेवा कब प्रारंभ हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1984 में हुई थी। ठीक है, तो भारत की पहली जो मेट्रो सेवा कोलकाता में सन 1984 में हुई थी। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, ये कोलकाता में शुरू हुई थी। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता का वो जो प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नगर नियोजन एवं जल निकासी। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो में सुव्यवस्थित जल निकासी, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां और नृत्य करती बालिका जैसे साक्ष्य मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और जापान के बीच धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित हुआ था। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान की फुजी प्रशिक्षण क्षेत्र में हुआ था ये। ठीक है, आपको ये याद रखना है। धर्म गार्डियन अभ्यास 2025 भारत जापान के बीच जापान के फुजी प्रशिक्षण क्षेत्र में हुआ था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है सारे। विंडोज ओएस में शॉर्टकट CTRL प्लस ऐप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसी दस्तावेज या टेक्स्ट को खोजने के लिए। ठीक है, सिर्फ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर जो CTRL प्लस F दबाने पर क्या हो जाता है, फाउंड डायलॉग्स बॉक्स खुलता है जिससे टेक्स्ट सर्च किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिवेशिक भारत में GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20% बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर औपनिवेशिक भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान 15 से 20% था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय को उनके संघर्ष और देशभक्ति के कारण यहाँ पर जो है पंजाब केसरी कहा गया है इनको। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के नेता कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सिंधुद कानून। ठीक है, यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1855-56 का संथाल विद्रोह सिंधु और कानू मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, मैरिन उन्नत टाई डिपो डोकिया सिस्टम किसने विकसित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, DRDO ने शुरू किया था। यहाँ पर DRDO ने भारत नौसेना के लिए मैरिन सिस्टम तैयार किया जो कि दुश्मन की टार डिपो को भ्रमित करता है। ये भी आपको याद रखना है। सन 1210 ईस्वी में कौन सा शासक चौगान खेलते समय मारा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख कर जाने हैं दोस्तों, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 263 में किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 263 में राज्यों के बीच विवाद निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान है। ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजीव कुमार। तो यहाँ पर अगस्त 2025 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, यहाँ पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। पल्लू नाच का पुतली कला भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लू नाच का पुतली कला पश्चिम बंगाल का पारंपरिक कला है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण में कौन सा राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान के दक्षिण में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य स्थित हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। बैग का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो DMOLT इसका जो है पूर्ण रूप है। मई 2025 में इसरो को IN स्पेस कार्यक्रम के लिए कितनी राशि दी गई थी, तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 करोड़ राशि दी गई थी। तो आपको ये याद रखना है, यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 1000 करोड़ रुपए की राशि IN स्पेस को मंजूरी की। हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यमुना और गंगा है, ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यमुना, गंगा और इसकी जो सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि ये क्या होती हैं, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं, ये भी याद रखना है क्योंकि इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कंप्यूटर में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट क्लिक और फिर न्यू फोल्डर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राइट क्लिक न्यू फोल्डर पर क्लिक करके नया फोल्डर जोड़ा जाता है, ठीक है। हाल ही में भारत कौन सा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में शामिल हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरत, ठीक है, सूरत जहाँ तक, ठीक है, बी ऑप्शन में है, सूरत गुजरात, ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडी स्टेडी एंड रिसर्चर्स आ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका आया था, नीचे चला गया, ठीक है, अभी तो ये किसने लिखी थी, ठीक है, ये जो आपकी लिखी थी, तो यहाँ पर जो आपकी ये पुस्तक लिखी थी बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान ने लिखी थी, ठीक है। यहाँ पर यह पुस्तक CDS जनरल अनिल चौहान ने लिखी है, जो कि भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बने है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जनरल अनिल चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंदताल व सूरजताल किस दर्रे के पास हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछा गया कि ये किस दर्रे के पास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कमजुम दर्रा, ठीक है, इसके पास है। यहाँ पर चंद्रताल और सूरजताल झीलें हिमालय प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित हैं, आपको ये भी याद रखना है, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और ये क्या है, कंजुम दर्रे के पास पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस्पात बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग में होती हैं, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो इसमें कौन कौन सी होती हैं, मैग्नीशियम और क्रोमियम यूज़ होती हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इस्पात बनाने के लिए प्रमुख रूप से लौह, कार्बन, मैग्नीशियम और क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है, चंद्रताल झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ईंधन के जलने से वायुमंडल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीवाश्म ईंधन। यहाँ पर कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैसें जैसे कि जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 उत्सर्जित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर इसके और क्वेश्चन रह गए हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।